आज है हमारा डे 5 जिसमें हमारी एक छोटी सी कैलकुलेशन है हिडन गुडविल की। हिडन गुडविल देखो, पहला पॉइंट ये होता है कि चाहे हम एडमिशन के क्वेश्चन कर रहे हो चाहे रिटायरमेंट के, अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है चाहे रिटायरमेंट ले रहा हो चाहे वो उसकी डेथ हो जाती है, तो एडमिशन के टाइम पे वो गुडविल का पैसा लेके आएगा, ऐसा उसके लिए कंपलसरी है। और रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम वो पैसा लेके जाएगा, वो भी हमारे लिए कंपलसरी है। जब क्वेश्चन गुडविल के अबाउट इंफॉर्मेशन से रेलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताता, उससे रेलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड कराता, तो उस केस में गुडविल हमें हिडन गुडविल के रूप से कैलकुलेट करनी है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ। क्वेश्चन में कुछ सिचुएशन ही होगी, उसमें वो गुडविल का नाम नहीं लेगा लेकिन कुछ हिंट देगा, तो उसके लिए हम एक अकाउंट समझते हैं। मान लो भी एक पार्टनर है जो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अब बी को हम जब पैसे अलाउ मतलब जो हम उसको उसका हिसाब किताब करेंगे, जो भी उसकी वैल्यूएशन होगी अमाउंट की, कैपिटल की, प्रॉफिट की, सब उसको कैलकुलेट करके हम प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले तो हम उसको देंगे उसके कैपिटल अकाउंट का पैसा। मान लेते हैं हमारे पास 2 लाख रुपए से उसको कैपिटल दी। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास रिजर्व वगैरह भी अवेलेबल है, तो रिजर्व का शेयर तो देंगे। मान लेते हैं कुछ जर्नल रिजर्व जो इसके हिस्से में 20,000 आता है, और हमारे पास प्रॉफिट भी है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस मान लेते हैं, उसका जो शेयर है वो भी 20,000 रुपये आता है, 20,000। फॉर्म में हमारे पास गुडविल अपेयर इन द बुक्स भी है, तो वो गुडविल सेटलमेंट अमाउंट भी उसका 20,000 का है, ठीक है। और बस इतना ही है, कुछ अभी के लिए इतना ही अज्यूम कर। हमारे हिसाब से बी के शेयर में क्रेडिट पोर्शन में टोटल आता है 2,40,000, और डेबिट में भी हमें यही बैलेंस करना है 2,40,000। क्लियर। अब क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा जिसमें से 20,000 वो एडजस्ट करवा चुका है, तो कैरी डाउन, एक मिनट के लिए, कि कैरी डाउन हमारे पास डिफरेंस में कितना बचा, 2,20,000, ठीक है। तो हमारा हिसाब जो कहता है कि हमें उसको कैलकुलेट करने के बाद कितने रुपए देने, 2,20,000। लेकिन क्वेश्चन में बोलेगा कि एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइडेड कि गिव्स बी टू बी ₹2,70,000, कि हमने जब बी को रिटायरमेंट किया, बी जब रिटायर हुआ तो हमने बी को 2,70,000 रुपए क्या कर दिए, पे कर दिए। लेकिन देखो अभी हमने जब सेटलमेंट किया था तो इसका शेयर बन रहा था 2,20,000, हमने इसको पे कितने करे, 2,70,000। तो इस बार हमें टोटल किस साइड का ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट। तो हमें टोटल कितना करना है, इधर 2,90,000, इधर भी टोटल कितना आएगा, इधर मींस क्रेडिट में भी टोटल कितना ही मेंटेन करना है, 2,90,000। हिसाब 2,40,000 का है, डिफरेंस है 50,000 का। डिफरेंस कितना है, 50,000 का। तो ये जो हम एक्स्ट्रा मनी उसको जो प्रोवाइड करा रहे हैं 50,000, वो हमारे लिए किसका पैसा होगा, गुडविल का शेयर, जो भी हमें उस पार्टनर को पे करना है। और वो कौन पे करेगा, गेनिंग पार्टनर्स उसको प्रोवाइड कराएंगे, तो हमें डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा फंडा है हिडन गुडविल का। गुडविल के केस, गुडविल से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी नहीं, बस सेटलमेंट अमाउंट का क्वेश्चन बता के रखेगा कि हमें उसको कितने पे करने हैं, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, गुडविल का हो जाएगा। तो अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर मर गया उसको हम किस तरीके से प्रॉफिट उसके डेट तक हम कैसे उसके इंटरवेनिंग पीरियड का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, उसमें 2 तरीके हैं। पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट या लास्ट ईयर प्रॉफिट। इसका मतलब है कि जो हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसके हिसाब से, या जो भी क्वेश्चन में रेशियो गिवन है, जो भी प्रॉफिट वगैरह गिवन है उनके एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। तो एवरेज निकालने का तो क्या है भाई, उसने बोला है कि लास्ट 3 इयर्स का एवरेज निकाल लो, तो एक साल का हमारा 20,000 है, दूसरे साल का हमारा 30,000 है, एंड तीसरे साल का भी हमारा 40,000 है।
तो टोटल कितना हो जाएगा तीनों सालों का 19,000, 90,000 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज क्या आ जाएगा 30,000। तो उस तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकाल के, या फिर वो लास्ट ईयर प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल के हिसाब से हम उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल ABD 3:2:1 के लिए पार्टनर है, बी डाई ऑन 1 जुलाई, तो हमें कैलकुलेट करना है इच शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट विच रुपीज 60,000। तो क्वेश्चन में बताया कि हमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट शेयर निकालते। कैसे निकालते प्रॉफिट शेयर, उसके लिए देखो अप्लाई करो। जिस भी बेसिस पे हमें प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है, बेसिस ऑफ प्रॉफिट वो चाहिए। जैसे यहाँ पे लास्ट ईयर प्रॉफिट है वो कितना है 60,000, किसके बेसिस पे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट जो कि कितना है 60,000। फिर ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है ना, तो हमें कितने टाइम का चाहिए होता है उसके इंटरवेनिंग पीरियड का, तो हमें वो टाइम इन मल्टीप्लाई बाय टाइम, जितने टाइम तक वो हमारे साथ एज ए पार्टनर रहा, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे डिजीज पार्टनर्स शेयर कि वो कितने शेयर के लिए पार्टनर हुआ करता। ठीक है, तो हमारे हिसाब से बेस ऑफ प्रॉफिट ईयर तो क्या है, जिसका बेसिस ऑफ प्रॉफिट है वो तो क्या है 60,000। अच्छा, अब कौन डाई हुआ था बी, तो वो कितने तारीख को 1 जुलाई, तो हमारे पास वो कितने दिन पार्टनर रहे थे पार्टनर। अगर हमारे फर्म 31 मार्च को क्लोज होती है तो अप्रैल, मई और जून, लास्ट 3 मंथ तक वो हमारे साथ इस साल में पार्टनर रहा। ये प्रॉफिट साल भर का, ठीक है। और बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 2/6, 3 2 5 और 1 6। तो अब इसको कैलकुलेट करो, 12 5 जा 5,000, 3 2 जा और 2 1 जा, तो ये हमारे पास कितना प्रॉफिट अलाउ करना है, उसे 5,000 रुपए शेयर अलाउ करना है। तो ये हमारी तो हो गई कैलकुलेशन। अब जब हम उसको 5,000 रुपए का प्रॉफिट अलाउ करेंगे तो ये प्रॉफिट हमारा कैसा होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, क्योंकि करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है ये हमें पता चलेगा इस साल के एट द एंड 31 मार्च को। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी ये जो प्रॉफिट अलाउ कर रहे हैं ना अजम्पशन बेसिस पे, हमारे लिए क्या है सस्पेंसफुल है, तो उसके लिए एंट्री क्या होती है। अच्छा, एक पॉइंट कि हमें ये प्रॉफिट किसको अलाउ करना है, बी को, तो बी को जब पैसे मिलेंगे तो उसकी कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट। हम लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से 5,000 से, ठीक है। फिर उसके बाद अब कुछ क्रेडिट होने के बाद एक वैल्यू को डेबिट भी होगी, तो डेबिट करना क्या है, देखो हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रॉफिट, जो हमें कहां से मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लेकिन ये प्रॉफिट जो अभी हम दे रहे हैं ये हमारे लिए क्या है, सस्पेंसफुल, कि पता नहीं इस साल में हमें प्रॉफिट होगा भी या नहीं, लेकिन इस डेट तक का हम उसको शेयर अलाउ कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ क्या इंक्लूड कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दूंगा, कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। और इंपोर्टेंट, इसके साथ एक स्टार मार्क कर दूंगा, क्योंकि ये जो सस्पेंस अकाउंट है हमें हमारी बैलेंस शीट में कौन सी साइड में, देखो बैलेंस क्या है, डेबिट, तो हमारी बैलेंस शीट का डेबिट बैलेंस कौन सा होता है, असेट साइड, तो असेट साइड में मेंशन करना होगा। क्लियर होगी बात। तो जब हम बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट या लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बेस ऑफ प्रॉफिट, जिसके बेसिस पे प्रॉफिट अलाउ करना है, वो टाइम इंटरवेनिंग पीरियड ऑफ पार्टनर, जितने टाइम तक वो हमारे साथ पार्टनर रहा, एंड जो वो पार्टनर छोड़ गया या डिजीज मर गया उस पार्टनर का शेयर। तो उसके हिसाब से हमारा 60,000 प्रॉफिट, 3/12 मंथ टाइम पीरियड और 2/6 बिजनेस पार्टनर का शेयर, तो हमें कितना प्रॉफिट अलाउ करना है, 5,000, जिसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से, 5,000। अब हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है प्रॉफिट शेयर की ऑन द बेसिस ऑफ सेल, जो कि हमारा सेकंड मेथड है, कि जब हम रिटायर या डिजीज पार्टनर को उस इंटरवेनिंग पीरियड तक का जब प्रॉफिट शेयर अलाउ करते हैं, किसके बेसिस पे, सेल के बेसिस पे। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सेम एग्जांपल है, एबीसी, एबी और डी 3:1 का रेशियो है, जिसमें बी डेड हो जाता है 1 जुलाई को। कैलकुलेट इट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ
इस बार किसके बेसिस पे, सेल के बेसिस पे। सेल कितनी है, 6 लाख टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब उस इंटरवेनिंग पीरियड की जो सेल है, जितने तारीख को मरा है उस टाइम तक की कितनी है, 6 लाख रुपए। एंड प्रॉफिट और या मार्जिन बोलूं मैं तो ऑफ द फर्म लास्ट 3 ईयर कितना अज्यूम करते आ रहे हैं भाई, पिछले 3 साल से फर्म अपने सेल का 10% ही क्या मानती है, प्रॉफिट मानती है। तो इस केस में सबसे पहले तो मुझे उस इंटरवेनिंग पीरियड का क्या कैलकुलेट करना होगा, प्रॉफिट। तो उस टाइम तक की सेल कितनी है, इनटू में नेट प्रॉफिट जो भी होगा। तो सेल है 6 लाख रुपए की और प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 10%। तो उस परसेंटेज के हिसाब से जो हमारा नेट प्रॉफिट रहा होगा उस इंटरवेनिंग पीरियड तक का 60,000। क्लियर होगी बात। अब हमें उस पार्टनर का, डिजीज पार्टनर का शेयर निकालना है। तो कैसे करना होगा, हमें जो भी बेसिस होगा नेट प्रॉफिट, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में 60,000 60,000। इस बार हमें टाइम कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, क्योंकि जितने टाइम तक वो पार्टनर रहा हमें सेल भी उतने टाइम तक की ही दी हुई है। तो इस बार मैं टाइम की वैल्यू इंक्लूड नहीं करूंगा, डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा डिजीज पार्टनर्स शेयर, जो कि कितना है 2/6। कैलकुलेट करो, 2 3 जा और 3 2 जा। तो अब की बार हमें उसको कितना प्रॉफिट शेयर अलाउ करना है, 20,000। तो इस एंट्री वही सेम रहेगी। इस बार हमारा जो प्रॉफिट आएगा 20,000, एंट्री हमारी वही सेम रहेगी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 20,000 से। और ये प्रॉफिट किसको अलाउ करना है, डिजीज पार्टनर यानी कि बी कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से, 20,000। ये हमारी एक जर्नल एंट्री हो जाएगी फॉर प्रॉफिट इंटरवेनिंग पीरियड या टिल द डेट ऑफ डेथ। क्लियर होगी बात। फिर एक बार क्लियर कर देता हूं, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से टू डिजीज पार्टनर, जैसे क्वेश्चन में बी है तो बी कैपिटल अकाउंट उतने ही अमाउंट से जितना हमने डेबिट किया। क्लियर होगी बात।